हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम है 2022 के लिए, जिनका अभी जनवरी में स्टार्ट है एग्ज़ाम, जनवरी में भी होने वाले हैं। इसके बाद में जो 2022 में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप किस प्रकार से तैयारी करें और आपको क्या कुछ करना होगा, जो भी कुछ ट्रिक है उसको भी हम आपको बताएंगे। और क्या कुछ आपको पढ़ना होता है बहुत थोड़ा, जिससे कि आपका अच्छा खासा ग्रेड आ जाए ट्रिपल सी एग्ज़ाम में। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका एग्ज़ाम मतलब कई बार देने के बाद में भी पास नहीं होता है, और अगर पास होता भी है तो डी ग्रेड। मतलब इसमें ये होता है, ग्रेड मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी कई बार तो कई लोग दे चुके होंगे जिनका पास नहीं हुआ होगा। तो आप अगर ये सोच के इस वीडियो में आए हो, और पहले भी हम कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर से हमने सोचा आपको एक वीडियो बना के फिर से बता दिया जाए, क्योंकि नई साल 2022 में आप लोगों के एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं, होना स्टार्ट है। लगभग 10 तारीख के बाद ही एग्ज़ाम होता है ट्रिपल सी का। पहले क्या था, पहले शुरू में 3-4 तारीख के बाद में स्टार्ट हो जाता था, और लगभग 15 तारीख तक जितने भी एग्ज़ाम होते थे ट्रिपल सी के 10-12 दिन या 5 दिन 6 दिन तो हो जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अब 4-5 तारीख तक तो एडमिट कार्ड ही आता है, तो इसके बाद ही होता है एग्ज़ाम। यानी 8-9 या 10 तारीख के आसपास स्टार्ट होता है, वही 14-15 तारीख तक चलता है, 3-4 दिन चलता है एग्ज़ाम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, पहले एक चीज़ और थी कि पहले क्या होता था कि जो लैपटॉप आपका होता था, आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता था हिंदी में और थोड़े में इंग्लिश में आता था, ऐसा होता था। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, फिर उसी में आने लगा। और इस समय क्या है, इस समय एक ही क्वेश्चन आता है, उसमें ये होता है कि इंग्लिश में भी मिल सकता है, हिंदी में भी मिल सकता है, बिलिंगुअल भी मिल सकता है, मिलके मतलब हिंदी इंग्लिश, इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हिंदी में भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं और इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, जिससे कि कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो अब आपको दूसरी बात बता दें, टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आप लोग याद रखना। अगली बात आपको ये भी बता दें, कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि कितने नंबर आने पर कौन सा ग्रेड मिलता है। तो देखो, 50 अगर नंबर आपके आ गए तो आप समझो पास हो गए, आपको डी ग्रेड मिल जाएगा, और वो भी होता है 50 से 54 तक। दूसरा, आपको 55 से अगर 64 है आपके नंबर, यानी 55 हो जाए, 54 के बाद 55 भी हो गए तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। और 55 अगर 60 है फिर भी सी ग्रेड, यानी 63 64 तक सी ग्रेड रहता है। इसके बाद में 65 अगर आपके आ जाएंगे तो आपको बी ग्रेड मिल जाएगा, और 65 से 74 तक बी ग्रेड होता है। अगर 75 आ गए, 75 से 84 के बीच में, तो आपको ए ग्रेड मिलता है। और अगर 84 के बाद 85 होते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलता है, जो सबसे अच्छा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, तो ज़्यादातर लोग होंगे डी ग्रेड वाले। जो आपके ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे वो डी ग्रेड वाले ही मिलेंगे। इसके बाद में सी, ए बहुत कम, और सबसे कम एस वाले मिलेंगे। तो देखो, आपको बता दें एक चीज़, यहाँ पर आपको करना क्या है ये तो आपको पता होगा। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जिससे वो आपके शॉर्टकट की से होते हैं, इससे क्वेश्चन आपको 3-4 देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर में पूरा खेल शॉर्टकट की का ही होता है। अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी बात, आपसे फुल फॉर्म से जुड़े 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शॉर्टकट की आपको पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाने हैं। और शॉर्टकट की में बहुत आसान होता है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर की क्या होता है, जो की में पहला अक्षर होता है और जो आपको करना होता है, मतलब जिस चीज़ पे जैसे आपको सेव करना है या कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे, पेस्ट करना है तो पी से आपका प्रिंट होता है, पेस्ट नहीं होता है। एस से आपका मतलब सेव होता है, या आप उसको पेस्ट भी समझ सकते हो। इसी प्रकार कंट्रोल ए करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, ज़्यादातर आपकी जो मीनिंग होती है, कंट्रोल प्लस उसको उसी अक्षर को दबा के आपका शॉर्टकट की आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप शॉर्टकट की में चले जाइए, ज़्यादातर ऐसा होगा। मतलब 90% हम कह सकते हैं ऐसा ही होगा। जो आपकी मीनिंग होगी, कंट्रोल और उस अक्षर से या अल्ट उस अक्षर से, ऐसा आपका होता है। तो दूसरी बात, फुल फॉर्म आपको याद करने हैं। तीसरी बात आपको बता दें कि जो जितनी भी भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री से जुड़ी योजनाएं जितनी भी हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। PMKYC योजना जो चल रही है जितनी भी, उनसे जुड़े आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कौशल विकास योजना भी आ जाती है। मतलब 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी योजनाओं से, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अगली बात, कंप्यूटर का इतिहास आपको पढ़ लेना है। MS ऑफिस, एक्सेल, ईमेल, इनपुट आउटपुट, ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। जैसे कि इनपुट आउटपुट में आपसे ये पूछा जा सकता है, जैसे आपका माउस है कौन सी डिवाइस है, मदरबोर्ड है कौन सी डिवाइस है, कीबोर्ड है कौन सी डिवाइस है, स्पीकर कौन सी डिवाइस है, हेडफोन कौन सी डिवाइस है। मतलब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भले वो ट्रू फॉल्स में पूछा जाए। पहले जब ट्रू फॉल्स आधे आधे आते थे, यानी 50-50, तो सबसे ज़्यादा रोल रहता था इसका, इनपुट आउटपुट का, क्योंकि इससे 7-8 क्वेश्चन आ जाते थे। क्योंकि ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाते थे, और जो 50 क्वेश्चन आते थे उसमें भी 1-2 देखने को मिल जाते थे। लेकिन अब भी आते हैं, तो आप
आपको याद करके जाना ये सारी चीज़ें, मतलब जितना हम आपको बता देंगे इससे आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, आप और ज़्यादा मत पढ़िए। लेकिन प्रधानमंत्री से जुड़ी जो योजनाएं 5 आएंगी, अगर आप योजनाएं सारी पढ़ के गए तो 5 में 3 तो कम से कम सही करके आओगे। कंप्यूटर का इतिहास सही से आप पढ़ के गए, जो भी 5-6 पन्ने, हर किताब में 5-6 पन्ने में कंप्यूटर का इतिहास मिल जाता है और एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। MS ऑफिस आप पढ़ लीजिए, ईमेल पढ़ लीजिए, इनपुट आउटपुट पढ़ लीजिए, इतने जितना हम आपको बता देंगे इतने में आपके 50 प्लस हो जाएंगे, मतलब आप पास तो हो ही जाओगे। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो और जितना हमने ये बता दिया है तो आपके अच्छे खासे अंक आ जाएंगे एग्ज़ाम में। अगली बात, ट्रू फॉल्स की अगर बात करें तो पहले क्या था, 50 आते थे, लेकिन अब क्या है, अब आपके कोई क्लियर नहीं डाटा रहता है। किसी किसी के तो 40 भी आ जाते हैं, किसी किसी के 30 आ जाते हैं, किसी किसी के एग्ज़ाम में 20 आ जाते हैं। मतलब अब ये ट्रू फॉल्स का डाटा क्लियर नहीं है। पहले क्लियर था कि 50 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 50 आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, लेकिन अब आपका क्लियर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कम से कम अगर आपके 20 भी आ गए तो उसके लिए एक ट्रिक ये है, अगर जिसमें नहीं लगा मिल जाए उसको आप फॉल्स करना, जिसमें नहीं ना लगा मिले और सारे के सारे आप ट्रू करना। दूसरी बात, जिसमें नहीं ना लगा हो और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगे या भाषा टिपिकल लगे तो उसको आप ट्रू ही कर देना। देखो, जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपको उदाहरण के तौर पर भी बता दें, आपसे कह दिया जाए कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, तो भैया कीबोर्ड तो इनपुट देता है मदरबोर्ड को। तो जब कीबोर्ड इनपुट है, सॉरी CPU में इनपुट देता है, तब वो मदरबोर्ड में हमको दिखाई देता है, मदरबोर्ड हमको आउटपुट देता है। तो मतलब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है, ये लिखा मिला। तो कीबोर्ड जो होता है वो इनपुट होता है, तो जब नहीं लग गया यानी कि ये फॉल्स हो गया, क्योंकि भैया कीबोर्ड इनपुट होता है। अब आपसे हम कह दें कि स्पीकर इन आउटपुट डिवाइस है, तो देखो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ भैया। स्पीकर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, सही कह रहा है, यानी ट्रू हो गया। मतलब जहाँ पर आपको नहीं लगा मिल जाए वहाँ पर आप फॉल्स करो, जहाँ पर आपको नहीं ना लगा मिले वहाँ पर आप ट्रू करो। ये चीज़ आपको याद रखनी, पहले भी इसको हमने बताया, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये फ़ायदा तब करती है जब क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के 20 से ऊपर हो, तो आपके एक ही 2 गलत होंगे। चाहे तो अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है आप इसको आजमा लीजिए, अगर 20 ट्रू फॉल्स हैं तो आपके 15 सही हो जाएंगे। आप कुछ भी आपको याद ना हो फिर भी आप इसी ट्रिक से 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और अगर किसी के 30-35 भी आ गए, समझो उसका CCC पास हो जाएगा, अगर वो सही से पढ़ के गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों को, क्योंकि हर किसी तक ये जानकारी पहुँचे और हर कोई अच्छी खासी मतलब एग्ज़ाम में अपनी रैंक ला पाए, यानी ग्रेड ला पाए। और दोस्तों आपको बता दें, आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे लेखपाल है, UP SSC की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप C और ग्रुप D की, साथ ही साथ रेलवे एग्ज़ाम्स की, साथ ही साथ UP टेट, सुपर टेट, सी टेट की, MP टेट की या रीट की, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सभी को बताइए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर हर तरीके के आपको PDF मिलते हैं, चाहे GK से जुड़े हों, चाहे कंप्यूटर से जुड़े हों, चाहे हिंदी से जुड़े हों, चाहे गणित से जुड़ा PDF हो, यानी किसी भी सब्जेक्ट से आपको हर एक सब्जेक्ट का PDF वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। बस आप लोग ज्वाइन करिए, दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।